हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है सेक्स विदाउट प्रोटेक्शन, हाउ टू अवॉइड प्रेगनेंसी। और बिल्कुल हिंदी में मैं इसको आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। यानी कि अगर प्रोटेक्शन या कॉन्डोम्स आप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो क्या ऑप्शंस आपके पास हैं जिससे कि अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो उससे बच सकें। तो सबसे पहली चीज़, मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि वैसे तो कई कपल्स कॉन्डम्स नहीं यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन एक जो बेनिफिट कॉन्डम्स का होता है वो मैं पहले आपको बता दूँ, जो कि आपको और बर्थ कंट्रोल के मेथड्स में नहीं मिलता है। और वो बेनिफिट है कि कॉन्डम्स आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज और इन्फेक्शन से बचाते हैं, जबकि बाकी के और जो बर्थ कंट्रोल के मेथड्स होते हैं जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ उनमें ये प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलता है। कॉन्डम आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी बचाते हैं, प्लस आपको इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। तो चलिए, तो एक बात हो गई। अब हम आगे बात करते हैं कि जिन कपल्स को नहीं सूट कर रहे हैं कॉन्डम यूज़ करना है या जो नहीं चाहते कॉन्डम यूज़ करना, तो वो कैसे बच सकते हैं। तो इसमें कुछ सिचुएशंस है जो मैं आपको बताती हूँ। पहली सिचुएशन ये कि आपने ऑलरेडी एक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर लिया है, गलती से किया या जैसे भी किया, या कॉन्डम फेल हो गया, कोई भी रीज़न हो सकता है, और उसके बाद आपको अब प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं। तो अगर ऑलरेडी आप गलती से अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर चुके हैं तो प्रेगनेंसी से बचने के लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। आईपिल के नाम से आती है, अनवांटेड 72 के नाम से आती है। इसमें सिर्फ एक ही गोली होती है, एक गोली का पत्ता आपको मिलता है। ये एक गोली आपको अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स जब आपने किया है उसके 72 घंटों के अंदर, यानी 72 आवर्स यानी कि 3 डेज के अंदर आपको ये एक गोली खानी होती है। जितनी जल्द से जल्द आप इस गोली को खाते हैं उतना ज़्यादा ये असर करती है। हालांकि जो लोग ये मेथड यूज़ करते हैं उनको मैं एक चीज़ और बता दूं कि उनको किस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपने दवाई तो खा ली तो ठीक है, आपको 90% प्रोटेक्शन मिल जाएगा, 90% चांसेस हैं कि आपको आगे प्रेगनेंसी नहीं होगी, लेकिन 10% क्योंकि फेलियर का रेट होता है, इसलिए आप लोग को एक काम करना ज़रूरी है कि अगर आपने ये मेथड यूज़ किया है तो जिस दिन आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था उसके 3 हफ्ते के बाद आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करके देख लीजिए, ताकि वो जो 10% का रिस्क है प्रेगनेंसी का, उसकी वजह से अगर प्रेगनेंसी हो गई तो आपको टाइम से पता चल सके। प्रेगनेंसी क्योंकि जो लोग बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते, जिनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, फिर वो अबॉर्शन के लिए जाएंगे। अबॉर्शन के लिए एक चीज़ अगर आपको पहले से पता रहती है कि अगर आपको समय से और जल्द से जल्द पता चल जाए कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप दवाइयों के द्वारा भी अबॉर्शन करा सकते हैं। 5 गोलियों का एक पत्ता आता है, कई सारी अबॉर्शन किट्स आती हैं कई ब्रांड्स की मार्केट में, तो उसको आप यूज़ करके ये जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उससे छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको थोड़ी ज़्यादा लेट हो जाती है तो फिर आपको डीएनसी करानी पड़ेगी हॉस्पिटल में जाके। हालांकि वो भी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक प्रोसीजर होता है मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि आपको एडमिट एज सच नहीं किया जाता है पूरे दिन के लिए हॉस्पिटल में, थोड़ी देर का प्रोसीजर होता है, 1-2 घंटे के लिए आपको वहाँ हॉस्पिटल में रहना होता है, लेकिन ऑब्वियसली परेशानी तो होती ही है। तो ये चीज़ें अवॉइड करना ही ठीक रहता है। बेहतर यही रहता है कि आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के मेथड्स यूज़ करें, ना कि ये कि प्रेगनेंसी हो जाए और फिर अबॉर्शन के लिए जा रहे, वो एक प्रेफरेबल चीज़ नहीं होगी। तो ये तो एक पहली तरीका मैंने आपको बता दिया जिससे कि आप बिना प्रोटेक्शन के अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आप क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर आपको अपने फर्टाइल डेज का पता है, अगर महिला को या लेडी को अपने फर्टाइल डेज का पता है, तो उन फर्टाइल डेज को अगर आप अवॉइड करते हैं सेक्स करने के लिए तो महीने के बाकी के दिन आपके लिए सेफ हो जाते हैं, और उसमें अगर आप कॉन्डम्स बिना यूज़ किए भी सेक्स करते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। कितना इफेक्टिव है ये मेथड, ये मैं ज़रूर आपको इसी वीडियो में आगे चल के बताऊंगी। पहले मैं बता दूं कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको एक बेसिक फैक्ट समझना पड़ेगा कि जो पूरा एक महीना होता है, हम यहाँ एक महीना मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से देख रहे हैं, यानी कि जो महिला हैं उनका जो पीरियड का पहला दिन है उससे लेके अगला पीरियड आने का जो पूरा ड्यूरेशन होता है वो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है। इस पूरे एक महीने में, जो ज़्यादातर महिलाओं का लगभग 1 महीने का होता है, अब इस पूरे 1 महीने में सारे दिन, 30 दिन ऐसे नहीं होते हैं कि जिसमें अगर आप सेक्स कर लें तो आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। सिर्फ 6 दिन ऐसे होते हैं जिसमें कि अगर आपने सेक्स किया तो आपकी प्रेगनेंसी होगी, बाकी के दिन में प्रेगनेंसी नहीं होती है। अब ये 6 दिन कौन से होते हैं, इसके लिए आपको बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आखिर प्रेगनेंसी होती कैसे है।
फीमेल की जो ओवरीज होती हैं, अंडाशय होता है, उसमें से एग रिलीज होता है महीने में सिर्फ एक बार, वो भी उनकी मिड साइकिल में। यानी कि जो मैंने महीना आपको बताया, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो उसकी मिडिल में जनरली, जैसे कि ज़्यादातर महिलाओं को 28 दिन की साइकिल रहती है, तो 14वें दिन 14th डे पे जनरली ओव्यूलेशन होता है। अब ये जो एग होता है, ये इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, 24 घंटे से लेके 48 आवर्स तक की इसकी लाइफ होती है, 1 या 2 दिन की लाइफ होती है। अब उसी 1-2 दिन के अंदर स्पर्म्स अवेलेबल होने चाहिए, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ होगा अगर, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस बन जाएंगे, स्पर्म और ओवा एग मिल जाएंगे और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो या तो ये इन 2 दिनों में वहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो, या ओव्यूलेशन के 3 से 4 दिन या 5 दिन पहले अगर सेक्स हुआ है तो भी प्रेगनेंसी हो जाएगी। ऐसा इसलिए है कि जो स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उनकी लाइफ जो होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, वो महिला के शरीर में 4 से 5 दिन तक भी जिंदा रह सकते हैं। तो यानी कि अगर आज आपका ओव्यूलेशन हुआ है, आज कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, लेकिन 3-4 दिन पहले हुआ था, तो भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो इस तरीके से अगर हम ओव्यूलेशन और उसके बाद का 1 दिन काउंट करें, प्लस हम 4 डेज पहले के 4 to 5 डेज काउंट करें, तो ओवरऑल ये 6 to 7 डेज ही होते हैं जिसमें कि आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है। बाकी के दिन फिर आपके सेफ डेज हो जाते हैं, यानी कि उसमें अगर आप सेक्स करते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होती। तो बिल्कुल ये 6 दिन आपको कैसे पता चलते हैं? आपका जो ओव्यूलेशन का डे होता है वो जनरली आपका आज जो पीरियड आया है उससे कितने दिन बाद आएगा, ये इतना फिक्स नहीं होता है, जितना कि जो आज आपका पीरियड आया है इससे एग्जैक्टली 14 डेज पहले आपका ओव्यूलेशन हुआ होता है। तो अब इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को? तो जनरली आपकी जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मान लीजिए आपकी 28 दिन की है, 30 दिन की है, 32 दिन की है, उसमें से आप 14 माइनस कर लीजिए। तो जिन लोगों की 28 दिन की साइकिल है वो 14 माइनस करेंगे तो उन्हें 14 मिलेगा। तो आज अगर आपका पीरियड आया है तो आज से 14th डे काउंट करिए, उस डे आपका ओव्यूलेशन होगा। अगर 30 दिन की आपकी साइकिल है तो 30 में से आप 14 माइनस कर दीजिए, आपको मिलेगा 16। यानी आज अगर आपका पीरियड आया है तो इससे आप काउंट करेंगे तो 16th डे पे आपका ओव्यूलेशन होगा। 32 डेज की साइकिल है तो उसमें से आपको 14 माइनस करना पड़ेगा, फिर आपको 18 मिलेगा। यानी कि आज अगर आपका पीरियड आया है तो आज से अगर आप काउंट करेंगे तो 18th डे पे आपका ओव्यूलेशन होगा। इस तरीके से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब होगा। वो दिन प्लस उसके बाद का 1 दिन और उसके पहले के 4-5 दिन आप अनुमान लगा सकते हैं। ऑब्वियसली जब आपको आपका ओव्यूलेशन डेट मिल गया, वो डेज आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करने हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लिए, बिल्कुल उस टाइम पे, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है और आपको नहीं चाहिए, तो उस टाइम पे आपको सेक्स नहीं करना है। अगर करेंगे भी तो कॉन्डोम यूज़ करके करेंगे, अदरवाइज आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। बाकी के दिन सेफ होते हैं। अब लेकिन इसमें एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो ओव्यूलेशन है और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है लेडीज़ की, वो कभी कभी अपसेट भी हो सकती है किन्हीं रीजन से, कभी मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस या किसी और रीज़न से, फिजिकल एक्सर्शन ज़्यादा ले लिया। तो अगर साइकिल अपसेट होगी तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस आपके ओव्यूलेशन में भी आ सकते हैं। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन अगर हो जाएगा और थोड़े से डेज आगे पीछे हो गए तो बिल्कुल एक रिस्क बन जाएगा वहाँ पे आपका प्रेगनेंसी का। तो इसलिए इसको वैसे तो बेसिकली कैलेंडर मेथड कहा जाता है प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए, लेकिन इसकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा हो ऐसा भी नहीं है। हाँ, आप केयरफुली यूज़ करेंगे, जो कपल समझदारी से इस मेथड को यूज़ करेंगे वो हो सकता है उनको कोई दिक्कत ना आए और प्रेगनेंसी ना हो, लेकिन कभी कभी रिस्क भी होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मेथड 100% फुल प्रूफ मेथड है प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए, लेकिन फिर भी इस नॉलेज से कई कपल्स अपना जो कॉन्डम नहीं यूज़ करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करना चाहते, वो इस मेथड को एक हद तक यूज़ कर सकते हैं। अब जितना ज़्यादा आप डेज़ अपना जो अनसेफ डेज़ हैं उनको जितना ज़्यादा वाइड रेंज में रखेंगे उतना ज़्यादा आप सेफ रहेंगे। जैसे कि अगर आप सिर्फ 6 to 7 डेज़ को लेके चलेंगे तो आप जितने सेफ होंगे, उससे ज़्यादा अगर आप उसके पहले के 3-4 दिन और ऐड कर लें, या ओव्यूलेशन का जो आपने डेट अनुमान लगाया है उसके 3-4 दिन और ऐड कर लें, तो उस अनुपात में आपकी सेफ्टी का प्रपोर्शन थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से ये एक कैलेंडर मेथड होता है जिसको कि अगर आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100% फुल प्रूफ नहीं है, रिस्क इसमें आपकी रहेगा ही। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब और तरीकों की बात कर लेते हैं। जैसे पिल्स आती हैं,
फॉर एग्जाम्पल अनवांटेड 21 डेज एक पत्ता आता है, उसमें क्या होता है जनरली इस मेथड में 21 दिन तक आपको गोली खानी होती है और उसके बाद फिर 7 डेज का गैप रहता है। या किन्हीं किन्हीं कंपनीज की जो बर्थ कंट्रोल की पिल्स आती हैं इस तरीके की, उसमें 21 तो सफ़ेद गोलियां होती हैं और 7 गोलियां जो होती हैं वो ब्लैक कलर की होती हैं, वो पीरियड्स को इंडिकेट करती हैं। क्योंकि 21 दिन तक आप लगातार गोली खाते हैं, फिर 7 दिन आपका ऑफ रहता है, आपको गोलियां नहीं खाते, तो उस 7 दिन में आपका पीरियड आ जाता है। आपको 7 डेज पूरे होते ही फिर से पिल नया पत्ता स्टार्ट करना होता है। तो ये तो कई सारी बर्थ कंट्रोल पिल्स आती हैं, बहुत सारे ब्रांड्स की आती हैं, सहेली आती है, चॉइस टैबलेट्स आती हैं, ओवरल एल आती है और अनवांटेड 21 जैसा कि मैंने आपको बताया ये आती है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इसमें नहीं जा रही हूँ कि कैसे यूज़ करना है। जनरली बेस्ट तभी रहता है अगर आप पीरियड के फर्स्ट डे से इसे यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। कई जो पत्ते होते हैं उनमें लिखा रहता है कि पीरियड के 5th डे से स्टार्ट करिए, ज़रूर लिखा होता है। इससे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि मैम तो कह रही हैं कि फर्स्ट डे से यूज़ करो और पैक में लिखा है कि 5th डे से यूज़ करो। 5th डे से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड से यूज़ करते हैं तो आप ज़्यादा सेफ रहते हैं, ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको मिलता है। तो ये इस तरीके से ये बर्थ कंट्रोल पिल्स का एक मेथड होता है जिसे कि यूज़ किया जा सकता है अगर आप कॉन्डम नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो। अब उन लेडीज़ की बात कर लें जिनको ऑलरेडी एक बेबी हो चुका है और उसके बाद वो गैप चाहती हैं पर कॉन्डम नहीं यूज़ करना चाहती। ऐसी महिलाएं मल्टीलोड यूज़ कर सकती हैं। 3 मल्टीलोड कॉपर्टी एक जैसी चीज़ें होती है। 3 साल का आता है, 5 ईयर्स का आता है, 10 ईयर्स का भी आता है। तो इसे अगर आप अपने यूट्रस में इंसर्ट करवा लेती हैं तो अगर आपने 3 साल वाला किया तो आपको 3 साल के लिए छुट्टी हो जाती है, आपको कोई टेंशन नहीं है प्रेगनेंसी की। 3 साल के बाद आप निकलवा लीजिए मल्टीलोड को तो आप फिर से प्रेग्नेंट होने के लिए रेडी हो जाती हैं। उसी तरीके से 5 साल वाला भी आता है। कुछ महिलाओं को, रेयरली, सबको नहीं होता है, लेकिन कुछ महिलाओं को थोड़ी ब्लीडिंग ज़्यादा होने लग जाती है अगर वो मल्टीलोड या कॉपर्टी यूज़ करते हैं। ऐसी महिलाएं इस मेथड को ना यूज़ करें, कॉपर्टी निकाल दें तो ही ठीक है। पर थोड़ी बहुत स्पॉटिंग मल्टीलोड लगाने के बाद, कॉपर्टी लगाने के बाद हर महिला को हो सकती है, जो कि कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाती है। तो जिन महिलाओं को ये मेथड सूट करता है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मेथड है और काफ़ी आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाता भी है। तो इससे अच्छा मेथड मैं इसको कहूँगी, स्पेशली गैप करने के लिए। एक और मेथड जो कि आपको आजकल पता होगा, नहीं होगा, आई डोंट नो, लेकिन डीपो प्रोवेरा के इंजेक्शंस हैं या अंतरा के इंजेक्शंस हैं, या डॉक्टर जो आपको कहते हैं कि हर 3 महीने पे ये इंजेक्शन लगा लीजिए तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो बिल्कुल ये भी एक मेथड है, लेकिन जो महिलाएं फ्यूचर में प्रेगनेंसी चाहती हैं उनको मैं ये मेथड रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि जनरली ये इंजेक्शंस अगर आप लेते हैं हर 3 महीने पर तो एक तो आपका पीरियड आना बंद हो जाता है, दूसरा आपकी जब आप इसको लेना बंद करते हैं उसके बाद आपकी फर्टिलिटी को रिटर्न करने में भी बहुत टाइम लग सकता है, 1 से 2 साल तक भी लग सकते हैं। तो फिर वहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि आपको जब बेबी चाहिए और आपने इंजेक्शन लगाना छोड़ भी दिया तब भी आप कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो कई महिलाओं को इससे काफ़ी परेशानी होती है। तो हालांकि ये भी एक मेथड है, अगर आपको फ्यूचर में बच्चा नहीं चाहिए तो आप इंजेक्शन यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल हर 3 महीने पर इंजेक्शन लगा सकते हैं। डीपो प्रोवेरा के नाम से भी आता है, अंतरा इंजेक्शन के नाम से भी आता है, तो ये लगाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्यूचर में प्रेगनेंसी चाहिए तो इससे अच्छा है कि आप कोई और बर्थ कंट्रोल का मेथड यूज़ कीजिए। अब हम सम अप कर लेते हैं कि मैंने आपको क्या बताया इस वीडियो में, कि अगर आपको प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करना है, कॉन्डम नहीं यूज़ करने हैं, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर आपने ऑलरेडी एक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर लिया तो आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की एक गोली खा सकते हैं, चाहे आप आईपिल की एक गोली खा लें, चाहे आप अनवांटेड 72 की एक गोली खा लें। इससे आपको प्रोटेक्शन मिलता है। रिस्क मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसमें क्या होता है। उसके अलावा दूसरा मेथड जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है आपका जो कैलेंडर मेथड मैंने आपको बताया, यानी कि आपको अगर ये नॉलेज है कि आपका ओव्यूलेशन कब होने वाला है, अंडा कब रिलीज होने वाला है, उसके हिसाब से आप अपने फर्टाइल डेज का अंदाज़ा लगा सकते हैं और उन फर्टाइल डेज को अवॉइड अगर आप करें, उनमें सेक्स ना करें, या अगर करें भी तो प्रोटेक्शन के साथ करें, और जो बाकी के डेज हैं वो आपके सेफ डेज हो गए, उनमें अगर आप सेक्स करते हैं बिना प्रोटेक्शन के भी तो भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसमें भी रिस्क है, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया क्या रिस्क है। इसके अलावा आप कॉपर्टी या मल्टीलोड यूज़ कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ कर सकते हैं, इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं जो हर 3 महीने पे लगता है। तो कई सारे मेथड्स हैं जिससे कि आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, इवन कॉन्डम्स के अलावा भी। लेकिन एक बार, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि कॉन्डम का एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि ये आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस
एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडिया ऐसे इन्फेक्शन से भी बचाता है। तो बिल्कुल कॉन्डम का ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि ये आपको इन्फेक्शन से बचाता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के रिस्क से बचाता है। तो ये फ़ायदा ज़रूर कॉन्डम का होता है जो कि हमें किसी और बर्थ कंट्रोल के मेथड में नहीं मिलता है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।